ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की यह छोटी सी चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं आंवला वृक्ष के बांदे पर चर्चा करूंगा। कैसे आप आंवला वृक्ष के बांदे को लाकर उसका अपने जीवन में सदुपयोग कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जितने भी पृथ्वी पर वृक्ष हैं, पौधे हैं, वह घास के रूप में हो, तने के रूप में हो, जिस रूप में भी हो, सभी पर बांदा जन्म ले लेता है। कुछ ही ऐसे वृक्ष या घास हैं जिनका बांदा मनुष्य अपने लाभ हेतु तांत्रिक प्रयोगों में लाता है, जिनके बांदे का प्रयोग किया जाता है किसी भी तंत्र की प्रक्रिया में। इसमें भी 4-5 ऐसे वृक्ष हैं जिनका बांदा बहुत ही शुभ होता है, जैसे कुसा का बांदा, आम के वृक्ष का बांदा, आंवला वृक्ष का बांदा, बेल और बेर, बेल का बांदा और बेर का बांदा, नीम का बांदा। नीम का बांदा थोड़ा नेगेटिव चीजों के लिए प्रयोग में बहुत शक्तिदायक है। बाकी सब जो बांदे मैंने बताए वह सब मनुष्य के लिए विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए हितकर है। अभी तक हमने आम के बांदे पर और कुसा के बांदे पर चर्चा की है। बहुत से मित्रों के प्रश्न हैं कि गुरुजी, यह जो 3-4 और वृक्ष हैं, इनके बांधे पर भी विस्तार से बताया जाए। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि बांदा आखिर होता क्या है। आदरणीय मित्रों, किसी भी वृक्ष पर, पौधे पर या घास पर उसकी जो शाखा है या उसकी जो पत्तियां हैं, उन पर एक परजीवी वनस्पति जन्म ले लेती है। वह लता के रूप में हो सकती है, वह किसी पौधे के रूप में हो सकती है, वह ऐसे रूप में भी हो सकती है जैसे कोई गुठली है, जैसे जामुन की गुठली है या आम की गुठली है, या कई बार जैसे गोबर छत्ता होता है, कुकुरमुत्ता जिसको कहते हैं, मशरूम जिसको हम कहते हैं, उस रूप में भी कई बार, मशरूम के विषय में मैं नहीं कह रहा हूं, वैसा ही मशरूम जैसा, गोबर छत्ते जैसा भी एक परजीवी किसी वृक्ष की शाखा से जुड़ा हुआ कई बार देखा गया है। बांदा हम उसको कहते हैं जो उस वृक्ष की शाखा से जुड़ा हो और उसी से अपना पोषण प्राप्त कर रहा हो। उसकी जड़ें जमीन से पोषण ना सींच रही हो, यानी कि जमीन में उसकी जड़ें ना हो। वह जिस पौधे पर है उसी पौधे से अपना पोषण ले रहा हो। ऐसे किसी भी बांदा को, यानी कि ऐसी परजीवी वनस्पति को बहुत ही शुभ माना गया है तंत्र के प्रयोग के लिए। जितने भी बांदों की मैंने अभी तक चर्चा की है, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बांदा है और शुभ है, वह कुसा का ही बांदा है, जिस पर मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं। आम का बांदा भी बहुत हितकर है। आज हम आंवला, जो कुसा के बांदे के बाद दूसरे नंबर पर शक्ति के रूप में माना गया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय मित्रों, आंवले के बांदे को हम कैसे लाएंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे, यह भी हमें जान लेना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जब हमें सबसे पहले तो हम कहीं भी जहां आंवले के वृक्ष हों, एक एक वृक्ष को खोज लेना चाहिए कि किसी वृक्ष पे बांदा है या नहीं है, क्योंकि सभी वृक्ष पर बांदा नहीं मिलता है, किसी किसी वृक्ष पर बांदा मिलता है। यूं तो बांदा प्रत्येक वृक्ष पर होता है, लेकिन होता रेयर है। 10-50 वृक्ष यदि हम खोजेंगे तब किसी एक वृक्ष पे हमें बांदा मिल सकता है, और फिर कई बार एक ही वृक्ष पे हमें सैकड़ों के रूप में बांदे मिल जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। आंवला वृक्ष का बांदा पहले आपने खोज लेना है। यदि आपको कहीं मिल जाए खोजने से, तब आप रवि पुष्प नक्षत्र से एक दिन पहले जाकर
लोटे में थोड़ा दूध लीजिए, थोड़ा जल लीजिए, एक अगरबत्ती धूप बत्ती लीजिए और सही संध्या में उस वृक्ष को, जिस आंवले के वृक्ष पर बांदा आपने उगा हुआ देखा है, दूध से सींचिए, अगरबत्ती जलाइए, धूप बत्ती जलाइए और हाथ जोड़कर बैठ जाइए पूरब दिशा में मुंह करके कि हे अद्वितीय औषधि, मैं आपको अपने घर चलने के लिए निमंत्रित करने आया हूं। कल मैं रवि पुष्प नक्षत्र में आपको लेने आऊंगा। आप अपनी पूरी शक्ति के साथ जिस कार्य हेतु मैं आपको ले जाना चाहता हूं, उस कार्य को संपन्न करेंगे। मैं समस्त अस्तित्व को साक्षी मानकर आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि मैं अपनी रक्षा हेतु हे पवित्र औषधि आपको लेने आऊंगा कल सत्र में। आपको अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ मेरे साथ चलना है और जिस उद्देश्य हेतु मैं आपको लेने आऊंगा, उस उद्देश्य में मेरा सहयोग करना है। और चले आइए। रवि पुष्प नक्षत्र जैसे ही लगे, अत जैसे ही हो, तैसे ही आप वापस से अगले दिन एक लोटे में दूध, जल, धूप बत्ती, अगरबत्ती लेकर पहुंच जाइए। वापस से प्रार्थना कीजिए कि हे दिव्य औषधि, जैसा कि कल मैंने आपको निमंत्रण दिया था, आज मैं आपको लेने आया हूं। आप ससम्मान अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ मेरे घर पधारें और वह जल से उस वृक्ष को सींच दें, धूप बत्ती अगरबत्ती जला दें और उस बांदे को उस वृक्ष से ले लें। यह प्रक्रिया किसी और को पता ना चले, ना आप किसी को बताएं, ना आपको कोई यह प्रक्रिया करते हुए देख ही रहा हो। चुपचाप आप उस बांदे को ले लें, एक कपड़े में लपेटकर अपने झोले में रख लें और अपने घर ले आए। घर लाकर उसको गंगा जल से स्नान कराएं। एक रक्त वर्ण का, लाल रंग का वस्त्र ले लें, उस पर उस बांदा को रखें। अब बांदा आपको वनस्पति के रूप में भी हो सकता है, किसी गुठली जैसा चिपका हुआ, जैसे कि मैंने कहा कुकुर मुत्ते जैसा चिपका हुआ भी हो सकता है, या किसी पौधे जैसा भी हो सकता है। तो जिस रूप में भी आपको वह बांदा मिला है, उसको स्नान करा के एक रक्त वर्ण के वस्त्र पे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और उसको अपने सामने लाल रंग के एक वस्त्र पर रख लें। नया वस्त्र हो, 1-1.25 मीटर का, अगरबत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती जलाकर, एक छोटा सा घी का दीपक जलाकर उसकी पूजा करें, प्रार्थना करें। पूजा करने के लिए आपको बस एक ही मंत्र का प्रयोग करना है, ओम जीवम रक्ष, ओम जीवम रक्ष, ओम जीवम रक्ष, ओम जीवम रक्ष, ओम जीवम रक्ष। आपके भीतर यह भावना रहे कि यह पवित्र औषधि मेरे जीवन की सदैव सदैव रक्षा करने वाली है। इस प्रकार से 21 टाइम ओम जीवम रक्ष मंत्र का उच्चारण करते हुए धूप दीप दिखाकर उस औषधि को ले लें। उसी लाल वस्त्र में से जो 1.25 मीटर का कपड़ा आपने लिया है, लाल सूती, उसी में से एक 4 अंगुल का कपड़ा फाड़ लें। उस औषधि का एक छोटा सा हिस्सा आप उसमें रख लें और ताबीज की तरह उसमें गांठ बांध के अपनी बाजू में यहां बांध लें। यह सब आपने रवि पुष्प
यह सब आपने अश्वलेषा नक्षत्र में ही करना है। कोई भी दिन हो, अश्वलेषा नक्षत्र में आपने इस प्रयोग को कर लेना है। बाकी जो बांदा बचा, थोड़ा सा बांदा आपने उसमें से तोड़ के अपनी बाजू में बांध लिया। बाकी बांदे को आप उसी वस्त्र में लपेटकर सुरक्षित अपनी तिजोरी इत्यादि में कहीं रख दें। आदरणीय मित्रों, आंवले के इस बांदे के विषय में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसको अपनी बाजू में धारण कर लेता है, आप अपने परिवार के कुछ और लोगों की बाजू में भी इसको धारण करा सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लें, ताकि विधिवत पूजा करके बांदा को धूप दीप दिखाकर ओम जीवम रक्ष मंत्र का 21 टाइम उच्चारण करके प्रत्येक व्यक्ति को आप अपने घर में बांध सकते हैं। आंवला के बांदे के विषय में कहा जाता है, व्यक्ति आंवले के बांदे को अपनी भुजा में, अपनी बाजू में धारण कर लेता है, उसका कभी भी कोई चोर सामान नहीं चुरा सकता। कोई हिंसक पशु, कीट पतंग, कोई हिंसक पशु जिसके काटने से, जिसके डसने से आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, वह आपके निकट नहीं आ सकता। शास्त्रों में लिखा है, राजा के द्वारा, शास्त्रों में लिखा है कि राजा के द्वारा श्रापित श्राप आपको नहीं दे सकता। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी प्रकार का कोई आपके ऊपर लांछन सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पे नहीं लगाया जा सकता। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वह आपके ऊपर कोई लांछन लगाए। और यदि किसी ने लांछन लगा भी दिया तो सामाजिक रूप से आपका कोई पतन नहीं होगा, क्योंकि जीत आपकी होगी और पूरा समाज इस बात को मानेगा कि जो लांछन आप पर लगाया गया है वह सत्य नहीं है। कहने का कुल अभिप्राय यह है कि जैसे ही आप आंवला वृक्ष के बांदे को अपनी दाहिनी भुजा पर धारण कर लेते हैं, आपको किसी भी प्रकार का सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। कोई भी दुश्मन जो आपको शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना चाहता है, वह आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, चाहे वह दुश्मन आपका पशु पक्षी के रूप में हो या किसी मनुष्य के रूप में हो। जितनी भी व्याधियां आगंतुक हैं, एक व्याधि है जो हमारे शरीर में भीतर जन्मती है, हमारे गलत खान पान के कारण, हमारे गलत रहन सहन के कारण, गलत भोज्य पदार्थों के कारण एक व्याधि होती है जो हमें हमारी श्वासों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, फूड के माध्यम से बाहर से हमारे भीतर आती है। तो बाहर से आने वाली जितनी भी खतरनाक व्याधियां हैं, वह व्याधि भी आपको छू नहीं सकती। इतना असरकारक है आंवला वृक्ष का यह बांदा। आदरणीय मित्रों, 2-3 और ऐसे बांदे हैं जिन पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया गया है। गुरु अमृता औषधि हम उन व्याधिग्रस्त लोगों को निःशुल्क ही देते हैं जो गठिया, साइटिका या लकवा वात से ग्रस्त हैं, चाहे वे 20 वर्षों से भी बिस्तर पर आ गए हैं, लाचार हो गए हैं, या उस अवस्था में भी गुरु अमृता औषधि के माध्यम से 3 महीने में रोगी बिस्तर पर से खड़ा हो जाता है। 120 केजी से अधिक यदि किसी का वेट हो गया है तो इसका मतलब वह अधिक मोटापा से ग्रस्त है व्यक्ति। मोटापा जनित व्याधियों के लिए भी गुरु अमृता औषधि अमृत तुल्य कार्य करती है।
माताओं बहनों को एक प्रॉब्लम आ जाती है, यूट्रस या तो सिकुड़ जाता है या बहुत फैल जाता है, बढ़ जाता है। यूट्रस में कोई गांठ आ जाती है, रसोली बन जाती है, या बार बार ओवरी में सिस्ट बनता है, या फैलोपियन ट्यूब पैरालाइज हो गई है, वैसी अवस्था में भी गुरु अमृता औषधि वैसी माताओं बहनों के लिए वरदान तुल्य है। कुछ ही दिनों में हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, ओवरी में सिस्ट बनना बंद हो जाता है, और चूंकि गुरु अमृता औषधि पूरे शरीर में कहीं भी किसी भी रूप में गांठ है, उस गांठ को छोड़ती नहीं है, उसकी दुश्मन है। बस वह कैंसर की गांठ नहीं होनी चाहिए। गांठ को ही हम कैंसर कहते हैं, लेकिन कैंसर विषाणु उसमें जन्म ले लिया है, वैसा नहीं। वैसा यदि नहीं है तो 100% सभी गांठें गुरु अमृता औषधि के माध्यम से निर्मूल हो जाती है। हमारे शरीर की कोई भी ग्रंथि यदि बहुत अधिक फैल गई है या सिकुड़ गई है, उसको पुनर्जीवन प्रदान करती है गुरु अमृता औषधि। जैसे किसी को यदि बहुत अधिक शुगर रहता है, 300-400, अब वह किसी औषधि से भी निर्मूल नहीं हो रहा है, औषधि की डोज बढ़ती जा रही है और शुगर लेवल भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही रोगियों की मैं बात कर रहा हूँ। किसी को यूं शुगर हो गया और वह गुरु अमृता औषधि लेने, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको शुगर उस लेवल का हो गया है कि अब औषधियों से निर्मूल नहीं हो रहा है, इसका मतलब 100% उनकी जो पैनक्रियाज है वह पैरालाइज हो गई है। या किसी को थायराइड बहुत अधिक बढ़ गया है, थायराइड जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वह पैरालाइज हो गई है, वैसी अवस्था में गुरु अमृता औषधि अमृत तुल्य कार्य करती है। किसी भी अंग के पैरालाइजेशन को, चाहे वह हमारा बाहरी अंग हो, पैर हो, हाथ हो, मुंह टेढ़ा हो गया हो, आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, या हमारे शरीर के भीतरी अंग पैरालाइज हो गए हों, उन अंगों के पैरालाइजेशन को 100% क्योर कर देती है 3 से 4 महीने में। और इन सभी व्याधियों के लिए गुरु अमृता औषधि निःशुल्क ही उपलब्ध है। प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को दिल्ली में गुरु अमृता औषधि का वितरण हो रहा है हमारे द्वारा। गुरु अमृता औषधि हम उन्हीं मित्रों को प्रदान करते हैं जो गुरु अमृता औषधि से संबंधित हमने वीडियो प्रत्येक चैनल पे अपने डाला हुआ है, उस चैनल को ध्यान से सुन लेते हैं और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जो उसमें हमने बताया है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।